नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे ढिंडोरी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाडली बहना सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें ये। उत्पाद के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे रही हैं। अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि विभाग की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका बड़ी सूक्ष्म अवलोकन उसका कर रहे हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि कार्यक्रम के पश्चात इस प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें। हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद की, तो डिंडोरी जिले का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी से बनाए गए जो उत्पाद हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। इसके पश्चात सावन मेले का भ्रमण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अवलोकन करेंगे। बहनों के चेहरे पर अलग सी चमक दिखाई दे रही है। आंखों में कई सारे सपने लेकर हम यहाँ पर आए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, अपने लाडले भैया को सुनने के लिए और लाडले भैया के साथ में यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। बहनों, तो कुछ ही देर का इंतज़ार, जब मंच पर होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी विभिन्न उत्पादों का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। कृषि विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात कि हम जानते हैं हमारा देश कृषि आधारित है और हमारा डिंडोरी जिला भी कृषि संपन्न जिला है। और यहाँ के तमाम हमारे किसान साथी और लाडली बहनों की अथक प्रयास से जो कृषि में लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है और अपने अत्यंत आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अलग अलग बात करें कृषि के संयंत्रों के साथ बढ़ोतरी की जा रही है उसकी ये, और साथ ही साथ अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी की सूक्ष्मता से एक एक किसान साथियों को और उत्साह देने वाला क्षण है जब अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर किसान साथियों को और साथ ही साथ एक कलेवा जो कि श्री अन्न से बने हुए विभिन्न व्यंजनों के स्वाद को जिस तरीके से उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। और बड़ी गौरव की बात है, अभी हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न, जिसमें मोटे अनाज को लेकर के भारत में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए उसको उत्पादन क्षमता में, उसके लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। और उसी विचार उसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी और आज इस श्रृंखला में सावन मेला, सावन महीने में हरियाली, जैसे हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरा दुपट्टा, यह सब हरियाली से ओतप्रोत सावन मेला यानी पीहर कार्यक्रम सावन के महीने में बहनों को अपने मायके से जुड़ी पुरानी यादों को पुनः जीवंत करने के लिए सावन मेले का आयोजन भी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि परिवर्तनशील जीवन में शायद ऐसे परिदृश्य आजकल विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन आज इस डिंडोरी की पावन धरा पे इस मेले में छोटी छोटी बहनें सावन को झूलों में झूलती हुई नजर आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें स्वयं सम्मिलित हो रहे हैं। बहनें गीत गाती हुई नृत्य कर रही है। सावन में बहनें भगवान शिव स्तुति भजन के माध्यम से मनोरम माहौल नजर आता है। सावन का महिला और हम महिलाओं का उससे एक अलग ही प्रेम होता है। सावन में श्रृंगार का भी बेहद महत्व है। जिस तरह से प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, प्रकृति और स्त्री में गहरी समानता है। और जिस तरह से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, उसी तरह से महिलाएं, नारियां भी अपना श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्रों से वो अपने आप को सजाती हैं। और उसी तरह से सावन मेले का आयोजन यहाँ इस प्रांगण में भी किया गया है, जिसमें अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी लाडली बहनों को सावन में झूला भी झुलाएंगे। तो हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, नए संकल्प के साथ, संकल्प स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, संकल्प खुश रहने का, खुशियाँ फैलाने का, तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ डिंडोरी ज़िले में उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां अपने प्यारे भैया के लिए। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। जी हाँ, ये बड़ी ही परम सौभाग्य का विषय है कि लाडली बहनों के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय ही है रक्षाबंधन से पूर्व। आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बहनों के लिए विशेष तौर पे रक्षाबंधन के विशेष उपहार के तौर पे 250 रुपए की राशि
यानी कि बहनों कितना आत्मीयता और लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उनका संकल्प ही है बहनों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, स्वावलंबन हो, स्वरोजगार से बहनें जुड़े। नारी सशक्तिकरण ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और उसी प्रण को, उसी संकल्प को एक एक बहनों के बीच आज के इस पवित्र, अगर बात करें रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों से संवाद करने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। जिनकी 1,29,00,000 बहनें हो, उन बहनों का भाई कितना सौभाग्यशाली है। और आज आपके बीच में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी भाव को, उसी विचार को, उसी स्नेह की अभिभूति माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हो रही है और बड़ी खुशी के क्षण है। सबसे अच्छी बात, छोटी छोटी बहनें जो सावन के झूले झूलती नजर आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सम्मिलित होते हैं एक एक बहनों के साथ। ऐसा परम सौभाग्य किसी भाई के जीवन में, इससे बड़ा क्षण क्या हो सकता है। और एक एक लाडली बहनें हमारी इस डिंडोरी की जो साक्षी बन रही इस कार्यक्रम के और इन क्षणों के। बिल्कुल, और किस तरह से हमारी जो बहनें हैं वे भी अब बेखौफ हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी की बागडोर संभाली है। हमारी बहनों को सुरक्षित करने का संकल्प ले, स्वावलंबी बनाने का संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल पड़े हैं अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए, और उनका सफ़र, उनका पड़ाव आज डिंडोरी में आ पहुंचा है। हम सभी बहनें बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने भैया को सुनने के लिए। हम सभी हर्षित हैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का आश्वासन लेने के लिए। हमने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया है। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, आज़ादी विचारों की, आज़ादी अधिकारों की, आज़ादी आगे बढ़ने की, आज़ादी निर्णय लेने की, आज़ादी समृद्ध और सशक्त बनने की। सही मायनों में आज़ादी की परिभाषा सिखा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार हमारा संरक्षण, संवर्धन, प्रगति और समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सावन मेले में बहनों के संग उन बहनों को झूला दे रहे हैं। कृषि उत्पादों की जो प्रदर्शनी लगाई गई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक ज़िला एक उत्पाद के अंतर्गत डिंडोरी ज़िले का जो श्री अन्न है, कोदो कुटकी, उससे बने उत्पादों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूक्ष्मता से अवलोकन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ हम सभी बहनों के सिर पर है, फिर किस बात का भय, किस बात का डर। और हमारी बहनें भी नए संकल्प, नए इरादों के साथ आसमान छूने के लिए तैयार हैं। लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस बेहद गरिमामय कार्यक्रम में डिंडोरी में पधारे हैं। जी हाँ, गौरवमयी पल है हमारे प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प, इरादे के साथ, एक इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में स्वावलंबन हो, नारी सशक्तिकरण हो, तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से नारी के जीवन में खुशियाँ आए, बहनें स्वावलंबी बने, इस सोच के साथ। और आज का कार्यक्रम इसी बात को केंद्रित है और बड़ी गौरवमयी पल है। एक एक बहनों से आज माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद भी करेंगे, उन्हें राखी का विशेष उपहार भी देंगे और बहुत ही सुंदर और मनोरम परिदृश्य श्रावण महीने में, जहां भगवान शिव इस महीने में पूरी धरती की बागडोर अपने नियंत्रण में लेते हैं। इतना पावन क्षणों में उसी बाबा महाकाल की पावन नगरी से हम सबके यशस्वी और प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि बात करें विभाग से प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही साथ अगर बात करें लगातार विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित हो रही प्रदर्शनी और उनके योजनाओं को भी
जिस तरीके से अवलोकित कर उससे और कैसे बेहतर और ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका लाभ मिल सके, इस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो चुका है। और कुछ ही पलों में एक एक बहनों से संवाद करने के लिए बड़ी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक विशेष समय दिया है बहनों के लिए, जो कि सावन मेले में, जिस तरीके से आपको बता दें, इस मेले में छोटी छोटी बहनें सावन में झूला झूलती नजर आ रही हैं, साथ ही साथ बहनें गीत गाती हुई नृत्य कर रही है। सावन में बहनें भगवान शिव कल्प के साथ जोरदार तालियां बजाएं। और मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में न सिर्फ कन्या पूजन बल्कि इनके जीवन की सुरक्षा, इनकी बागडोर, इनके स्वावलंबन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। नन्ही नन्ही कन्याओं का, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन हमारी सनातन परंपरा है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूजन कर न सिर्फ परंपरा को निभा रहे हैं, परंपरा को बढ़ा रहे हैं, साथ ही उनके चेहरे पर संतोषी तृप्ति की झलक, आंखों में दिख रहा विश्वास ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, महफूज हैं, निर्भय हैं। हमें आपको सबको मिलकर इनकी सुरक्षा, संवर्धन और इनके पंखों को उड़ान देने की जिम्मेदारी निभाना है। बेटियां ऊंचे उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की विकास के दीप, मध्य प्रदेश की बात करें तरक्की, उत्तरोत्तर उन्नयन, उस संकल्प के साथ बहनें स्वरोजगार से जुड़े, मध्य प्रदेश में किसानों में एक अलग खुशी आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रतिमा बागरी जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय फगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय विधायक महोदय, मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन, एक संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बने, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। और जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर बहने, आपके अपने प्रिय भैया, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ उठाएं बहने, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार में आपके अपने लाडले भैया आप सबका अभिवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर सटीक बैठती हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जी हाँ, हम सभी को नेतृत्व मिला ऐसे मुख्यमंत्री जी का, हम सभी भाग्यशाली हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जी हाँ बहने, ये आप सबका आत्मीय स्नेह है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी डिंडोरी की इस खूबसूरत धरती पे आज आप सब बहनों से मिलने के लिए आए हैं। बिना किसी देरी के स्वागत की श्रृंखला को हम सब आरंभ करते हैं। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे उससे पूर्व माननीय प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री आदरणीय प्रतिमा बागरी जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा, जैकेट, गोंडी पेंटिंग, जोरदार तालियां हमारी आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम छटा लिए सम्माननीय प्रतिभा बागरी जी, जो कि इस वक्त प्रभारी मंत्री हमारे, इसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए बहनों। ये स्वागत उस संकल्प का है, विकास की उस सोच का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी से, सांसद महोदय से कि आप आएँ एक बार, और साथ ही साथ जैकेट जो भेंट कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति बहनें स्वयं बनाई है, तुलसी का पौधा और साथ ही साथ गोंडी पेंटिंग। आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी के बाद मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, विधायक विधानसभा शाहपुरा, कि आप आएँ। ये गोंडी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम उदाहरण लिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय हार्दिक स्वागत मैं आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत के इस श्रृंखला को और विस्तार दे। साथ ही साथ श्री अवधराज बिलैया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय अवधराज जी से भी आग्रह। और देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी संस्कृति बीरन माला, खूबसूरत जोरदार तालियां, आदिवासी संस्कृति को समृद्ध करने वाला ये बीरन माला
माननीय अवधराज विलैया जी से आग्रह और इस श्रृंखला में श्रीमती नरबदिया मरकाम जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सम्माननीय नरबदिया मरकाम जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दूरदर्शी सोच, पांडित्य, सूझबूझ और कर्मठता से हम सबकी प्रगति और समृद्धि के लिए नित नए द्वार खोल रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती प्रतिमा बागरी प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह। श्रीमती सुशीला मार्को जिला उपाध्यक्ष, आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी के स्वागत के लिए श्रीमती सुशीला मार्को जी। इसके साथ ही हमारा आग्रह माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए निवेदन श्री पंकज सिंह टेकाम प्रदेश महामंत्री माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। प्रतिमा बागरी जी का स्वागत, प्रभारी मंत्री जो यहाँ की हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए श्री पंकज सिंह टेकाम जी से आग्रह। शीघ्रता से इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश दुर्वे जी माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए श्रीमती सपना जैन जी से हमारा आग्रह। ओम प्रकाश दुर्वे जी माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही श्री विनोद गोटिया जी के स्वागत के लिए श्री श्याम सिंह सिंगौर से हमारा आग्रह, आपका स्वागत करें। माननीय विधायक जी का स्वागत हो रहा है। आधी आबादी को खुशहाल और समृद्ध बनाकर मध्य प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए तत्पर हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और ये पंक्तियां एकदम सटीक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विराट व्यक्तित्व पर कि कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम, देख लेना वक्त से हारे नहीं हैं हम। जोरदार तालियां हम सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और महिला बाल विकास के अन्य सदस्यों के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा और कार्यक्रम को जल्द ही गति प्रदान करते हुए बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, तो इस बात का हम ध्यान रखना है। इसी श्रृंखला में मां रेवा थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों द्वारा आज प्रस्तुति है, नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा इस प्रस्तुति के लिए उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों से कि इस प्रस्तुति की कृपया शुरुआत करें। सुस्करतरङ्गभङ्गरञ्जितं विशत्सु पापजातजातकारिवारि संयुतम् वृतान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। संप्रदायकं कलौमलभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमक्षकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। वीर नीर पूर पाप धूत भूतलम समस्तपातकारि दारितापदाचलम् जगन्मये महाभये प्रपन्न सूनुहरदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।
तं तदैव मे भवं त्वदम्बुवीक्षितं यथा प्रकण्डसूनुशौरकासुरादिसेवि सर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःखमर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष नीरतीर धीर पक्षि लक्ष पूजितम् वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकार्यमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं तदा सुलभ्यते दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरालवै विलोकयन्ति गौरवम् इन नन्ही बालिकाओं की सुंदर सांगीतिक प्रस्तुति, नर्मदाष्टकम की सुंदर मनमोहक प्रस्तुति अभी हम सभी ने उसका अवलोकन किया। एक बार जोरदार तालियां नन्ही बालिकाओं के लिए। हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आप सभी की ओर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आज के इस बेहद खास अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री लाडली बहनों के लिए आभार से उपहार कैसे कार्यक्रम में विशेषकर हमारे सभी बहनों को यहाँ हर देने के दृष्टि से यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। ऐसे हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इस जिले के डिंडोरी के प्रभारी मंत्री बहन माँ गिरी जी, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे पूर्व मंत्री और शहपुरा के विधायक आदरणीय ओम प्रकाश दुर्वे जी, हमारे डिंडोरी के विधायक भाई ओमकार मरकाम जी, हमारे अरटी के जिले के अध्यक्ष भाई अवधराज बिलैया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई रुद्रेश जी, हमारे मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भाई पंकज जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे सुनीता जी, हमारे विशेषकर मेहमान के रूप में उपस्थित हमारे बीच में हमारे वर्षों से हमारे साथी भाई विनोद गोटिया जी, और इधर बैठे हुए हमारे भाई नरेंद्र जी, हमारे प्रभारी के नाते हरे पंडित जी, और इधर हमारे गिरीश जी, और महिला मोर्चे की सभी यहाँ पर बहनें, और पीछे की लाइन में सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता, और जो तीसरे लाइन में बैठे हैं ऐसे मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज इसे कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विशेषकर आज बहनों को उपहार देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं पूरे यहाँ पर हमारे इस जिले की जनता जनार्दन से भी उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आज विशेषकर हमारे डिंडोरी जिले के लिए एक हमारा सौभाग्य है
कि यहाँ पर इस जिले में विशेष तौर से जो लोगों की जो जरूरत है, अभी हमारे प्रकाश जी और हम सब लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक आग्रह करूंगा कि ये पूरा आदिवासी जिला है। 70% आबादी यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई और बहनों की। हमने सबके लिए बहुत काम हमने किया है। आपने लगातार, चाहे अभी जनमन योजना के लिए कल मैं कुछ योजनाओं को मैं देख रहा था, परंतु आपने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत दिया। परंतु आज रोजगार की दृष्टि से हम सबकी ऐसी इच्छा है और जिलावासियों की कि हमारे पास जमीन पर्याप्त है। ये नर्मदा का तट है और इस नर्मदा तट में यहाँ आप देखेंगे तो अभी कभी आप इसके पहले जब आते थे बाई रोड, तो ये रोड के किनारे जितने भी हमारी जो जमीन है, हम चाहते हैं कि इस जमीन को एक बार इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए आरक्षित करके यहाँ पर उद्योगों के बारे में विचार होना चाहिए, ताकि इस जिले के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिले। इसके बारे में आपकी प्राथमिकता इस डिंडोरी जिले के लिए होना चाहिए, ऐसा हम सबके तरफ से एक विचार मैं रखना चाहता हूं। और अगर आप सहमति देंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों को, जब उद्योग आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर कुछ प्राथमिकता जो मैं कल, जब 15 अगस्त का समय था, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के डोर से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। आप सब भी हाथ हिलाकर अभिवादन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आप सभी बहनों से मिलने के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए हमारी ये बहनें रक्षा सूत्र भेंट करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रत्युत्तर में उन्हें वचन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश की सभी बहनें सुरक्षित हैं और उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण तरह से कृत संकल्पित है। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से, ये सभी बहनें अपने मुख्यमंत्री भैया मोहन को प्यार स्नेह से रक्षा सूत्र भेंट कर रही हैं, कह रही हैं भैया आप खुश रहो, आपके प्रत्येक संकल्प पूर्ण हो, आपके हर उद्देश्य को मंजिल मिले। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, डिंडोरी के हमारे एक बालक कनक चंदेल को दादी की पोटली भेंट करें। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके, उनके स्वास्थ्य का वे संपूर्ण ख्याल रख सकें, इस हेतु दादी की पोटली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कनक को भेंट करते हुए और ये प्यार, ये स्नेह की बरसात कर रहे हैं। आप सबके प्यारे भैया मोहन भैया, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने पद की बागडोर थामते ही अपने छोटे से कार्यकाल में ही हमें बहुत बड़ी सौगातें दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दादी की पोटली भेंट कर समृद्ध स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है। बड़ी ही खुशी के क्षण हम सब के लिए। और अब इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम को और समृद्धि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज डिंडोरी को कई अहम कार्यों की सौगात, समृद्ध सर्वांगीण विकास के लिए मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा
विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट के माध्यम से 147 करोड़ 60 लाख रुपए की 38 से ज्यादा कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब के प्रिय एक बात करें, 147 करोड़ 60 लाख रुपए की जोरदार तालियां बहनों। डिंडोरी की तस्वीर बदलेगी, डिंडोरी का समृद्धि सर्वांगीण विकास के लिए 147 करोड़ 60 लाख रुपए की 38 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात। समृद्ध चहुमुखी विकास की गति बढ़े, ये संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये खुशी के पल। इस श्रृंखला में एक और प्रोजेक्ट संकल्प आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी, बेटियों के जीवन में उज्जवल भविष्य हेतु ये अभिनव प्रयास, जिसमें महिला बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है। और उस श्रृंखला में मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि रिमोट के माध्यम से प्रोजेक्ट संकल्प का अपनी शुभ हाथों से शुभारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियां बहनों, ये बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों, नारी सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण है और आज 2 बड़ी महती योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से सौगात दी है। गौरवमयी मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ। युवा, गरीब, किसान और महिलाओं का विकास और कल्याण ही देश की पूंजी है। इन्हें मिशन बनाकर और मिशन को पूरा करने का ठाना है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। धन्य हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब भी धन्य हैं जो प्रदेश की जनता के अस्तित्व को महत्व देते हुए आप सबकी सहभागिता और कर्मठता से मध्य प्रदेश की समृद्धि का प्रण लिए हैं। आप सबकी ओर से ये पंक्तियां निवेदित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उनके उद्बोधन के लिए आग्रह करेंगे कि मस्तक पर आकाश उठाए, मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पांव से, सूरज निकले उन गांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से, तुम निकलो उन गांवों से, जिन गांवों से। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके लाडले भैया के लिए हम बेहद सम्मान पूर्वक विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आप सबकी जोरदार तालियां। मां नर्मदा की गोद में बसा बेगा, गोंड, भारिया जनजातियों का घर, सभी प्रकार के समाज के साथ विशेष कृपा अगर किसी स्थान पर है मां नर्मदा जी की, तो वो एकमात्र जगह डिंडोरी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज डिंडोरी में कई सारे कामों का एक साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम को जोड़ा है। लगभग 147 करोड़ 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे हैं, बल्कि 80 लाख तो हो गए, तो 2.25 करोड़ बचे। तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3000 से 4000 हमने पिछले समय किया था। और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम यहाँ डिंडोरी में चल रहे हैं। आहार अनुदान में 1500 रुपया महीना जो हमारे द्वारा विशेष जनजाति को दिया जाता है, 148 करोड़ से अधिक की राशि अभी दे दी गई। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति में 505 करोड़ रुपया आपके यहाँ दिया गया है। और बीती 10 तारीख को मुझे तो इस बात का आनंद है, थोड़ा अलग लगता है डिंडोरी में आकर के बात करना। डिंडोरी ऐसा स्थान है
जहां भगवान भी आकर के समय गुजारने के लिए तरसते हैं, समय भी गुजारने के लिए। मां नर्मदा का जहां आशीर्वाद मिला है और मैं भी उसी में से हूं। मैं पिछली बार प्रभारी मंत्री बनके डिंडोरी आया, मुझे क्या मालूम कि यहां के बाद सीधा मुख्यमंत्री बनना पड़ता। ये डिंडोरी का अपना प्रताप है, यह आनंद है डिंडोरी का। आप सबके आशीर्वाद से जितने अच्छे लोग यहाँ डिंडोरी में है, भोले भाले लोग, सीधे सच्चे लोग, सरल जिंदगी, कोई उलझन नहीं, कोई उठापटक नहीं। हमारे मंच के नेताओं के नाम हमारे अपने लिए गौरवान्वित करने वाले हैं। हमारी अपनी यहाँ की प्रभारी मंत्री, हमारी सबसे सक्रिय मंत्री को दिया है मैंने, डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी का। जोरदार तालियां बजाओ प्रतिमा बागरी जी का। बहुत ऊर्जावान, सक्रिय और एकदम से जनता के कामों को लेकर के जागरूक भी मंत्री आपको दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री, भारत सरकार के कई पदों को, मध्य प्रदेश में भी कई पदों को कई जगह गौरवान्वित करने वाले यशस्वी सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंच पर बैठे हैं। हमारे प्रभारी, पहले मंत्री रहे, संगठन के पता नहीं कितने प्रकार के कामों का उनको अनुभव है। और अभी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जोरदार ताली बजाओ ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए। हमारे धाकड़ नेता है, जहां से लड़ा वहां से जीत का परचम लहराते हैं। इस अवसर पर मेरे साथ आए जबलपुर के वरिष्ठ नेता श्रीमान विनोद गोटिया जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अवध राज बलैया जी, जोरदार अभिनंदन अवध जी का। और पूरे मंच का जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी महामंत्री, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करिए, सारे के सारे लोगों के लिए। डिंडोरी, खास करके मुझे इस बात का आनंद आता है, हमारे लिए डिंडोरी का महत्व कई मामलों में ज्यादा है। पूरे प्रदेश में यद्यपि महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में हमारी सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ के तो आई है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र जिला डिंडोरी है जहां 1000 पुरुषों पर हमारी बहनों की आबादी 1002 है। एकमात्र जिला डिंडोरी जो अपनी माता बहनों की इज्जत करते हैं, बेटे को पाल पोस के बढ़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने उस लिंगानुपात के लिए। एकमात्र पार्क घुघुआ का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, और यहां पर 15 अगस्त कल ही गया है, आजादी की लड़ाई में नमने भज्जू श्याम जी, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, दुर्गा बाई व्याम जैसे सभी लोगों को, जिनको मध्य प्रदेश भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए, जो लगातार यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे, इतनी बड़ी बड़ी राखी। ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया, और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है। पूरे 12 महीने के त्योहार अलग और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए, अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। और गरीब से गरीब भी बहन होगी तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है। एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता।
हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है। अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है। हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोले नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके ऐसा लगता है कि ये ऐसे अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई है, थोड़ी जरा मैंने बोला है। अब नर्मदा के किनारे घाट बनेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा हम सबको भी। और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे लगातार। अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, नर्मदा जी के इन किनारों पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है, उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 1,000 रुपया, 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के, 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है। आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है। 250 रुपये अभी रक्षाबंधन पे दिए हैं, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे। लगातार
और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। बोनस, उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप? कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है, तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। क्या हुआ? अभी हमारे अपनी सरकार है यार, आप अपना बुला लेना, हमने कहा है। जोरदार ताली बजा, देने वाले तो हम ही लोग हैं ना। ओम जी ध्रुवे ने मांग करी और हमने दिया, तीनों बांध के लिए जोरदार ताली बजा। ओम जी पूर्व विधायक थे यहाँ के, इनकी मांग पे दे रहे हैं। हो गया। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे।
डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है। क्यों डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है? डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है तो सर्जन भी दिया जाएगा और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। बात तो बहुत सारी है। अभी तो यहां पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज की लाइए, वो कागज भी दे दो, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करना थी, तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा। वो नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजा, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सरई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी। ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132, अरे मैं डिंडोरी शाहपुरा में घोषणा करवाना नहीं करा रहा हूं, चलो यही कर देता हूं। 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहाँ पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहाँ नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। और बाकी सिंचाई के लिए डिंडोरी में नदी के किनारे नर्मदा से लगी, इसको क्या नहर बनाना है? पक्की नहर नहीं है, बिना नहर के बन गए तो बिल्कुल बन जाएंगे, चिंता क्या करते हो। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वही कार्यक्रम करेंगे, वही घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे, तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। अब मीठा गन्ना तो जड़ से मत खाओ, थोड़ा छोड़ भी दो, अगली बार भी आना है, एक ही बार नहीं आएंगे। लेकिन चिंता मत करो, हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डिंडोरी को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसका हम सभी को इंतजार था, जिसका हमारी सभी बहनों को प्रतीक्षा थी, रक्षाबंधन का उत्सव, रक्षाबंधन का पर्व। हमारी लाडली बहनें रक्षा सूत्र बांधने के लिए आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर। और अब प्यारे भैया मोहन भैया भी आप बहनों से राखी बंधवाने के लिए तैयार हैं।
मंच के दाईं ओर जो एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह। मंच के दाईं ओर जो एक स्टेज बना हुआ है रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए, उस मंच पर अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। जी हाँ, बहुत सारी सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन प्यारी बहनों के लिए, इनके जीवन में खुशहाली समृद्धि